हेलो बच्चों, कैसे हो? एक्चुअल में रिपीटर्स का रिवीजन चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग वेक्टर पे लेक्चर नहीं बना पा रहे थे। हालांकि उनका रिवीजन चलता रहेगा, बट हम लोग अल्टरनेट लेक्चर्स डालते रहेंगे, ठीक है। तो अभी जो टाइम है बच्चों, तो ये है कि लाइक हम ये बात करें कि लॉकडाउन कब खुलेगा या क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी या फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो अभी बच्चों ईद तक तो ऐसे ही चलेगा। ईद के जस्ट बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले। तो फिर हमारी अपनी क्लास का एक ऐप बन जाएगा और उस ऐप पे हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, आप घर बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईद के पहले पहले जिनके जिनके एडमिशन्स कंफर्म होने हैं वो हो जाएंगे, और तब तक हम लोग एक पूरा प्लान बना लेंगे, क्लासेस डिसाइड हो जाएगी कौन किस क्लास में है, एंड देन हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो सबकी क्लासेस होनी है, तो आपकी भी क्लास होने लग जाएगी, ठीक है। तो अभी वैसे भी मई है और ईद का टाइम, रमज़ान चल रहा है और ईद आने वाली है। ईद के जस्ट बाद 4 या 5 जून से लाइव क्लासेस होने लग जाएगी, जो आप घर पे बैठ के लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। वीडियोस तो आपके यूट्यूब पे पड़े ही रहेंगे, बट लाइव आप क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे और प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हम सब लोग क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं थोड़ा बिजी इसलिए था कि इनके रिपीटर्स के अभी टाइम भी बढ़ गया। 26 जुलाई से इनकी नीट का एग्जाम है, तो इनको टाइम भी मिला है। तो जो लोग सो रहे थे पढ़ना स्टार्ट भी किए हैं, तो थोड़ा सीरियस भी हो गए हैं। तो बच्चों के लिए इनको पढ़ाना पड़ रहा है, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराना पड़ रहा है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है और लॉकडाउन की वजह से कोई भी एम्प्लॉई यहाँ पे आ नहीं सकता, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। तो अभी लेक्चर्स आपके अल्टरनेट आने लग जाएंगे, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप भी बोर हो रहे थे, रोज रोज लेक्चर देखना पड़ रहा था तो अभी अल्टरनेट आप देखते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग बच्चों पढ़ते हैं। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है, और 3D वेक्टर भी देखे थे। तो सिंपल सी बात मैं देख रहा हूँ आपको कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास वेक्टर r बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप है, तो वेक्टर r का मॉड लेंगे तो हम लोग लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मॉड निकालते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग आपका है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, और जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब कहानी है सर ये क्या है वेक्टर और स्केलर? तो ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा है, उनको मल्टीप्लाई करने पर जो हमको आंसर मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, वो क्या रहती है? स्केलर रहती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि अगर दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, उनका प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में एकदम आपको चिल रहना, टेंशन नहीं लेना, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए तो बच्चों जिससे मान लीजिए हम लोग बात करें कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। तो हर बार हमको मॉड लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ कि ये क्या बोलता है? डायरेक्शन, और ये क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड। ये कौन है? वेक्टर है। तो अगर इससे ये वाला डायरेक्शन हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो हर बार हमको मॉड लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, बच्चों को समझाने के लिए मॉड हर बार लिखते हैं। बट आपको अगर ए लिखा है तो मॉड ए है, वेक्टर ए लिखा है तो वेक्टर है, एरो लगा हुआ है तो वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आता है? ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर कि ये वेक्टर ए है और ये कौन था? वेक्टर बी है, और ये थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन ले लो। यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर हमने लिया तो प्रोजेक्शन कितना आता है? बी कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला?
ए बी कॉस थीटा एंड दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। चलिए अब चेक करते हैं और क्या क्या कहानी मिल सकती है। तो पहला केस यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा आपको कि इफ थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी कॉस 0 मतलब ए बी इंटू 1, अब बोले तो ए बी। ठीक है, दूसरा कहानी क्या हो सकती है सर, थीटा बराबर 180 और हम जानते हैं कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 180 बोले तो ए बी इंटू -1 बोले तो माइनस ए बी। तो ये वेक्टर कौन से हैं जिनके बीच का एंगल 0 होता है, कौन से वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं। ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 80 होता है वो कौन से वेक्टर होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शायद नीचे नहीं लिखेगा। तो थर्ड केस ये हो जाएगा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको जरा आप IMP कर लेंगे। ठीक, जो हो जाएगा आपके पास कितना वेक्टर ए और cos 90 क्या होता है 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos 90 बोले तो ए बी इंटू 0 और ए बी इंटू 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तुमको रटा होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, या फिर रटा क्या होना चाहिए, कम से कम वैल्यू कॉस की याद रखेगी तो अपने आप चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। चलिए देखते आगे बढ़ते हैं। लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। याद करो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते थे बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते थे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कौन से वेक्टर होते थे, अब देखो ये आपके पास ऐसा है और ये ऐसा है, ये आई कैप होता था, ये जे कैप होता था, ये के कैप होता था। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है आई कैप, ये क्या है जे कैप और ये क्या है के कैप, ये तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइक दिस ऐसा। तो ये क्या है आपके पास मान लीजिए आई है और ये जे है, तो ये कौन है के कैप है। ये तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आई जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और जे और के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और के और आई के बीच का एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के एंड के परपेंडिकुलर आई। बोलो हाँ के ना, बोलो यस सर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम आई का मॉड निकालते कितना आता है 1, जे का मॉड निकालते कितना आएगा 1, के का मॉड निकालेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, इसको ऐसा देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या लिखें वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, तो क्या आएगा आंसर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये क्या है 1, ये क्या है 1 और ये क्या है 0, तो कितना हो जाएगा 0। और जे डॉट के करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा 0, और के डॉट आई करेंगे तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों 0 होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बैठाऊं क्या, मतलब अब एक लाइन में ऐसा लिख लीजिए कि आई डॉट जे डॉट के बराबर के डॉट आई इक्वल टू 0, मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, अब ऐसा अब आई जे के साथ 90, जे के साथ 90 और के आई के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर हम ये बोलें कि आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आई के ही पैरेलल रहेगा, मतलब आई खुद के साथ कितना बनाएगा 0, मैं खुद के साथ एंगल कितना बनाऊंगा 0, आप खुद के साथ एंगल कितना बनाएंगे 0। तो ये आई के साथ एंगल 0, जे के साथ एंगल 0 और के साथ एंगल 0। इसको ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं इनका खुद के साथ डॉट लेना है तो क्या होगा आई डॉट आई इक्वल टू नहीं आई डॉट आई इक्वल टू
आई का मॉड और इंटू कॉस 0। क्यों कॉस 0 सर? क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 है, तो जाएगा आई डॉट आई इक्वल टू 1 इंटू 1 और इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1। और ये जे डॉट जे इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड जे कॉस 0, तो कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली के डॉट के बराबर भी 1 ही रहेगा, मतलब आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1। ले देके हमको ये पता पड़ गया कि सर क्या पता पड़ा भाई? ले लेके हमको ये पता पड़ गया कि सर जो आई का डॉट आई, अगर जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका खुद के साथ अगर हम डॉट करते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा, और अगर हम अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब ऐसे यूनिट वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा तो वो कितना आएगा उनका डॉट 0 आएगा, और अगर खुद के साथ करेगा तो उनके बीच का एंगल 0 रहेगा तो उनका डॉट क्या आएगा 1 आएगा। मतलब सेम यूनिट वेक्टर के साथ रहेगा तो 1 आएगा, और ऑर्थोगोनल के साथ रहेगा तो 0 आएगा। ठीक, चलिए मिटाते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो कि आपके पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए इक्वल टू, ये हम लोग ऐसे रिव्यू करा रहे हैं, ठीक है, रिव्यू कर रहे हैं। वेक्टर ए इक्वल टू मान लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू कितना हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप एंड प्लस b3 k कैप। ऐसा मान लीजिए है आपके पास, हमको इनका डॉट करना है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos थीटा नहीं लिख देना है, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल हमको पता नहीं है, ये 3D वेक्टर में लिखा गया है। तो ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, इनका डॉट करना है, तो हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे आइए दिखाते हैं। तो सर क्या होगा कि ये वेक्टर लिख लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये वेक्टर हो गया, डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो गया। अब जैसे हम लोग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते थे, वैसे इसका भी करेंगे। मतलब ये वाली टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे होगा, और ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे भी होगा। और एक चीज और दिखा देते हैं आपको, ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई इन तीनों से भी होगा, ऐसा होगा। ठीक, आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा a1 i कैप डॉट b1 i कैप, है ना, और प्लस a1 i कैप डॉट b2 j कैप प्लस a1 i कैप प्लस b3 k कैप। ये हो गया पहला वाला, हो गया। और आइए अब प्लस लिखिए, प्लस हो जाएगा a2 का, a2 j कैप डॉट b1 i कैप प्लस a2 j कैप डॉट b2 j कैप प्लस a2 j कैप डॉट b3 k कैप। मतलब ये वाला भी हो गया। अब ऊपर करना है, नीचे लिख देता हूँ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसका करना है तो a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस a3 k कैप डॉट b2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b3 k कैप। आप पहले से जाना कितना मिला, 3 3 6 9 टर्म मिली है। तो आइए इसको चेक कर देखो। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे डॉट देखेंगे तो ये डॉट है, तो ये स्केलर है, तो स्केलर का a1 b1 क्या है, स्केलर है, a1 b1 क्या है, स्केलर है, इनका मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। और i डॉट i मतलब 1, ये हो जाएगा, ऊपर लिखूंगा मैं, तो ये लिख लेना चाहिए। तो क्या है, a1 इंटू b1 हो जाएगा क्योंकि वो स्केलर है, और i डॉट i कितना होता है 1, और प्लस a1 इंटू b2 और i डॉट j क्या होता है 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, और i डॉट k क्या होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्म 0। अब यहाँ पे देखें तो j डॉट i ये क्या हो जाएगा 0, j डॉट j मतलब 1, तो a2 b2 हो जाएगा a2 b2। मतलब इस पूरे टर्म में, इन 3 टर्म्स में से एक ही टर्म में हमको वैल्यू मिला, बाकी 2 लोग 0 हो गए। सिमिलरली ये वाले में
एक टर्म ये जीरो हो गई, यहाँ पर हमको a2 b2 मिला और ये भी j डॉट के भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं k डॉट i क्या हो जाएगा, जीरो, k डॉट j क्या हो जाएगा, जीरो, k डॉट k क्या होगा, 1। तो यहाँ क्या मिलेगा, a3 b3, क्या मिला बेटा, a3 b3, मतलब ये हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अगर ये भी नहीं समझा ना तो और एक मस्त मेथड बताते हैं, आ जाओ। अगर देखो तो हमारे पास क्या था, वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर b बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, है ना। तो डॉट लेना है ना, तो देख आंसर में क्या आया, a1 b1 a2 b2 a3 b3, मतलब इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो क्या हो जाएगा आंसर, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3, and this is all about the answer। आई होप आपको एकदम क्लियर है, ठीक। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझेगा। वेक्टर a बराबर मान लो है आपके पास 2i प्लस j प्लस k, वेक्टर b बराबर आपके पास है 2i कैप प्लस 2j एंड प्लस 4k कैप। आपको क्या करना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितना 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या है 1 1 2 जा कितना 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4। अब यहाँ पे आई जे मत लिख देना, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया ना, और जे डॉट जे कितना होगा 1, और फिर आप यहाँ 4i 2j 4 कैप, 4i 2j 4 कैप मत लिख देना। अब ये स्केलर आ गया तो कितना 4 2 6 और 4 10, दिस इज आंसर। चलो क्वेश्चन तुम ले लो। क्वेश्चन 1 नंबर है, वेक्टर a बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर b बराबर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो तुम, 2i कैप, वेक्टर a बराबर कितना है 2i कैप प्लस k कैप प्लस 4j कैप, एंड वेक्टर b बराबर कितना है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। आपको निकालना वेक्टर a डॉट वेक्टर b। गारंटी से बोलता हूँ पक्का ये क्वेश्चन तुम गलत करेगा, ठीक है, कमेंट में आंसर दे देना। तो भाई होप आपको डॉट प्रोडक्ट करने आने लग गया है? चलो फिर आ जाओ। नेक्स्ट देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हमारे पास क्या था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता था, ab cos थीटा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b और अपान ab बराबर cos थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकता है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेगा मॉड a मॉड वेक्टर b, ठीक है। cos थीटा कितना आया, ये हमने इस ab को इसके नीचे ला दिया, क्या किया है, ab को इसके नीचे लेके आए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड a मॉड b एंड दैट इज cos थीटा, ठीक है। तो आइए फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप k कैप, ठीक है। वेक्टर b बराबर आपके पास मान लो कि 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। बोल रहा है एंगल बिटवीन, बोल रहा है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो क्या जानते हैं हम लोग सर, cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट b अपान ab, ab मतलब मॉड, तो पहले a डॉट b निकाल दें। a डॉट b बराबर कितना 2 2 जा 4, 1 1 जा माइनस 1, 1 1 जा 1, ये कैंसिल, तो कितना आया 4, तो कितना आ गया ये 4 a डॉट b। ऊपर क्या मिलेगा 4, नीचे a का वैल्यू कितना है, तो a बराबर कितना होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 2 6 हो जाएगा अंडर रूट 6, हो गया। इसका वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर b का जो मॉड होगा एक्चुअल में कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 और 2 6, ये भी कितना आ गया अंडर रूट 6। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 4 अपान 6, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा बराबर 2/3, तो थीटा बराबर लिख देगा cos इनवर्स 2/3। एकदम समझ नहीं आया, समझ आया क्या, नहीं आया, चलिए फिर समझाते हैं। क्या बच्चे,
वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस के है, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस जे प्लस के है। ये दो वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है कि इनके बीच का एंगल निकाले। हमारे पास फार्मूला क्या है, ए डॉट बी, ये मान ए बी है, ए डॉट बी हमने निकाल दिए, क्या मिला 4। मॉड निकालना है, मॉड क्या निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकालते हैं ना वेक्टर आकर, आते से मैंने बोला। तो क्या है इसमें, ए वो जैसे वेक्टर ए का आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 2 6, अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 मिल गया। फिर मॉड भी निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 2 6, तो अंडर रूट 6, 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3 मतलब थीटा। इससे आंसर ठीक। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम खुद करना। वेक्टर ए इक्वल टू आपके पास है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 0k, वेक्टर बी इक्वल टू है i प्लस जे, i प्लस 2j, सॉरी i प्लस 0j प्लस 2k, ऐसा है। या फिर उनको और सिंपल क्वेश्चन देते हैं, लाइक i प्लस जे प्लस के एंड 2i प्लस जे प्लस के, ऐसा है। इनके बीच क्या निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, ये क्वेश्चन आप करें। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आइए बेटा, क्या है क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के and vector b equal to lambda is constant I cap plus 2j cap minus 4k cap। बोल रहा है कि if vector a perpendicular vector b find value of lambda, तो आपके पास a और b है, a डॉट b निकालिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, तो अब यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो आप कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि सर हमारे पास क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी है, ये परपेंडिकुलर बी है, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा बताइए। तो हम लोग जानते हैं सर कि अगर दो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो अगर दो वेक्टर है वो क्या है, ऐसा परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, डॉट करेगा तो 2 इंटू लैम्डा, 2 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 4, तो बराबर कितना है 0, तो 2 लैम्डा प्लस 6 बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर माइनस 6, तो लैम्डा बराबर माइनस 6/2 बोले तो -3, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब आप क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, वेक्टर बी बराबर है आपके पास 7i प्लस j माइनस 2 माइनस लैम्डा k। ठीक है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा। समझे, कमेंट में आंसर देगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हो गया है, इसमें अपन को वर्क डन पढ़ाना है जो होता है फोर्स का डॉट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो जैसे आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन मिलेगा, नहीं तो वर्क डन नहीं मिलेगा। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट से करते हैं, तो वर्क बराबर होता है डिस्प्लेस्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जो हम लोग अगले एग्जाम में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा एकदम क्लियर हो गया है ये, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे आप मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे, आपके सबके ग्रुप हैं, और लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, टाइम पास